लेटेस्ट न्यूज आ रही है जिसको लेकर हम सबसे पहले आपको जानकारी दे दें। दर्शकों, हम उस आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर 3 दिन के लिए पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है। यह निमंत्रण एक नेता से लेकर आम व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंच चुका है। तो दर्शकों, यहाँ पर कुछ व्यक्ति खड़े हैं, आइए हम इनसे जानते हैं तो इस बारे में कोई नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? जसबीर दास है जी। सर, हमें सुनने में आया है कि हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में एक आयोजन होने जा रहा है जिसमें जन जन को आमंत्रित किया गया है। तो सर, इस आयोजन का क्या उद्देश्य है? ये जो समागम हो रहा है ये संत रामपाल जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी का बोध दिवस है। सर, जैसे हमने देखा है कि मंदिरों में जाते तो मानते कि ये हिंदू धर्म के होंगे, अगर मस्जिद में जा रहे तो मुस्लिम होंगे। क्या यहाँ पर हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति क्यों आ सकता है? जी ऐसे है जी, हमारे गुरु जी जो ज्ञान देते हैं ना वो सबको एक समान ज्ञान देते हैं। और जाति प्रथा बनाई है वो हमने बनाई है, परमात्मा ने नहीं बनाई है। यहाँ हर वर्ग का कोई भी आदमी आकर के, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो कोई भी आकर के ऐसे मतलब कि ऐसे बैठ के आराम से वो भंडारा ग्रहण कर सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो दर्शकों, यही वह स्थान है जहाँ पर 3 दिन के लिए हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के व्यक्ति को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और जैसे कि श्रद्धालुओं ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर बहुत ही अनुशासन हमें देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर बहुत से समाज सुधार जैसे कार्य भी होने वाले हैं। तो नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? शेर सिंह दास जी, गाँव मुनियारपुर, जिला कुरुक्षेत्र, तहसील थानेसर का रहने वाला हूँ जी। सर, जैसे कि हमने सुना कि यहाँ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में 3 दिन के लिए जन जन को आमंत्रित किया गया है। तो सर, क्या उद्देश्य है इस आयोजन का? ये परमात्मा ने जी पूरे भारत के अंदर जी 12-13 आश्रम बनाए हैं जी। सारी जगह यही विशाल भंडारा 3 दिन का समागम चलेगा जी। सब जगह की व्यवस्था है जी। मतलब मान ली पूरे विश्व जितना भी है सबको निमंत्रण है जी इस समागम में। पूरे देश विदेश से भी बल्कि श्रद्धालु यहाँ इस समागम में आते हैं जी। तो सर, आपने इतने बड़े स्तर पर ये आयोजन कर रहे हो, तो सर यहाँ प्रशासन की क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन की ये तो परमात्मा ने बहुत दया करी है जी। प्रशासन की तो इतनी व्यवस्था है जी। यहाँ भी आप बस मैं आपको क्या बताऊं जी, बस दया परमात्मा की है। तो मतलब यहाँ आपने प्रशासन को बुलाया है? कोई ना जी, कोई जरूरत नहीं है जी। यहाँ प्रशासन की वैसे नहीं हो, अपनी मर्जी से आ जाओ कोई, ठीक है। बाकी यहाँ तो सब भक्त जितने भी सारे प्रशासनिक है जी। तो सर, आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर बाहर से कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गई, संत रामपाल जी महाराज जी के खुद से यहाँ पर व्यवस्थाएं करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। सब जितने भी भक्त हैं जी सब अनुशासन में जी। सब मतलब मान ले प्रेम भाव से यहाँ परमात्मा के चरणों में जो समागम है सब सेवा करते हैं। दर्शकों, इस समय हम पहुँच चुके हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जहाँ पर लाखों व्यक्ति आने से दावा करते हैं कि यहाँ आने से उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है और उनके कष्ट हरण होते हैं। जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु ने बताया कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर जैसे समाज सुधार कार्य वाले आयोजन होने वाले हैं। तो चलिए हम आपको अपनी कवरेज में दिखाएंगे। ये दर्शकों, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र की एक अजब गजब व्यवस्था, चार्जिंग स्थल। आप देख सकते हैं कि 3 दिन के लिए यह आयोजन चल रहा है और यहाँ पर इतनी छोटी व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। चार्जिंग स्थल। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? राहुल दास भगत। सर, जैसे कि वहाँ लिखा था चार्जिंग स्थल, तो सर ये व्यवस्था आपने सभी के लिए की है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल फ्री है भक्तों के लिए। तो सर, आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब सब अपने यहाँ फोन चार्जिंग लगा कर जाते हैं? नंबरिंग वाइज है, जैसे कि रजिस्टर करते हैं मोबाइल नंबर से। तो मतलब आप पूरा रिकॉर्ड रखते हो? जो रिकॉर्ड है, भगत का नाम है, कहाँ से है, मोबाइल नंबर है। तो सर, क्या इसके लिए कोई शुल्क भी लेते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। धन्यवाद सर। तो आइए जानते हैं ये क्या व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी। सर, यहाँ पर जो व्यक्ति अपने जूता चप्पल जमा करा रहे हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पर जूते चप्पल जमा कराने के लिए व्यवस्था बनाई हुई है जी। सभी तरीके से जूते चप्पल जमा कराते हैं जी। तो सर, जैसे इतनी भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे तो सभी के लिए ये व्यवस्था है? सभी के लिए है। तो मतलब वो कैसे आकर बताएंगे कि उनके जूता नंबर देते हैं जी। अच्छा, टोकन की व्यवस्था आपने यहाँ। तो सर, उसके लिए आप कोई चार्ज लेते हो? नहीं जी, कोई चार्ज नहीं है, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हो या फिर ना हो। हाँ जी, कोई भी है जी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। मैम, क्या नाम है आपका? मुस्कान दास।
तो मैम जैसे यहाँ पर लिखा है नामदान स्थल, तो मैम मतलब क्या नाम दीक्षा दी जाती है यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दी जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है, तो मतलब नाम दीक्षा कैसे चल रही है? यहाँ पे LCD द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवाई जाती तो आइए चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। सर क्या नाम है आपका? अंकित दास। सर यहाँ पर क्या व्यवस्था यहाँ पर चल रही है? यहाँ पे रक्तदान शिविर लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। सभी श्रद्धालु ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, ये सभी मतलब यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं? हाँ जी, सभी ब्लड डोनेशन के लिए आए, अपनी मर्जी से आए हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम हमने सुना कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो समाज सुधार के लिए बहुत अच्छे कार्य हैं। किसी भी जरूरतमंद को ब्लड चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज की द्वारा जो ये कैंप लगाया गया है, उसमें फ्री ब्लड डोनेशन कैंप है ये। मैम आप क्या स्वार्थ है आपका कि आप हर सेवा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट समाज सुधार के लिए। अच्छा, मतलब समाज सुधार कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो आयोजन 3 दिन का चल रहा है, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप जैसे समाज सुधारियों का भी आयोजन किया गया है, जिससे एक बात तय हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो समाज सुधार कार्य है वह ग्राउंड लेवल पर भी यहाँ पर सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमेशा समाज सुधार कार्यों में भी हमेशा तत्पर रहते हैं और उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी उन्हें ऐसी शिक्षा देते हैं कि उन्हें हर सेवा एक निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। देख सकते हैं कि मौसम का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजाइयों की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं ने बताया था कि हमें सतलोक आश्रम में बिना किसी प्रशासन के अनुशासन में व्यवस्था देखने को मिलेगी, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमें यहाँ पर बिना किसी प्रशासन के कितनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, और हर छोटी से छोटी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कितने अच्छे व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर हर व्यवस्था को किया गया है। कि हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दहेज मुक्त विवाह होते हैं, तो आप यहाँ ग्राउंड लेवल पर भी देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इंटरव्यू में जैसे सर ने बताया कि वो एक एजुकेटेड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने BSc जैसे इतनी हायर स्टडीज की है, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से इतनी प्रेरित है कि वो आज एजुकेटेड होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक सिंपल वेडिंग यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे एक बात तो तय है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार कार्यों का प्रभाव आज के हमारे युवा समाज पर भी पड़ रहा है, और वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बनाकर ही इतना सिंपल शादी विवाह यहाँ पर कर रहे हैं। साहब जी। मैम क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दासी। मैम जैसे कि हमने देखा और सुना भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होते हैं, कि जिससे वो एक समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमने अन्य जगह भी तो सुना है ना कि उन्होंने 1 रुपए देकर दहेज मुक्त विवाह कर लिया। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? क्या आप बोलते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो दहेज मुक्त विवाह करते हैं? लेकिन वो और चीजें भी तो करते हैं, जैसे सगाई वगैरह करना, पहले सगाई में इतना खर्च करना, लेकिन उसके बाद तीज त्योहार देना, जैसे होली का तीज का त्योहार करना, यही वो भी करवाते हैं। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज ऐसा कुछ नहीं करवाते, ये सिंपल शादी हो जाती है बस, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन मैम जैसे गुरुद्वारे में वो नंद करते हैं, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा श्रृंगार करके वेडिंग शूट करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ऐसा कुछ नहीं करते, तो मतलब श्रृंगार से क्या हो जाएगा? लेकिन श्रृंगार तो परमात्मा का जो अपना ये भक्ति है, यही हमारा श्रृंगार है, ठीक है ना। और इससे हमने अलग ये श्रृंगार करना ही नहीं चाहिए। श्रृंगार से क्या होता है? श्रृंगार से कुछ नहीं होता। धन्यवाद। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सुना था कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और फिर भी यहाँ पर डिस्पोजेबल बर्तनों का यूज ना करके यहाँ पर स्टील के बर्तनों का प्रयोग यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किया गया है।
है। और आप देख सकते हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ही कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु बर्तन लेकर खड़े हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर भंडारा करने के लिए स्टील के बर्तन दिए जा रहे हैं, जिससे एक बात तो तय है कि वाकई यह भंडारा अन्य जगह जहाँ भी हम जाते हैं उनसे काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु के लिए कितने प्यार से वह बर्तन लेकर खड़े हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालु आए और उनको बर्तन देकर उन्हें बैठने के लिए स्थान दे रहे हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर लाइनों में बैठकर भंडारा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ फिर भी किसी प्रकार के कोई धक्का मुक्की भीड़ भाव ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ श्रद्धालु आराम से बैठकर भंडारा कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रामेर दास, जगाधरी से। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के लिए दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो समागम होते हैं उसमें जो भंडारा होता है उसमें शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जाता है, क्या इसका हमें आप में कोई प्रमाण दिखा सकते हैं? हाँ जी, यहाँ सब वो देखो जी, बिल्कुल खाली पड़े डब्बे सारे, और जो ताजा बन रहा है वो भी ऊपर सारा देसी घी के डब्बे रखे हुए हैं, और सारी चीजें यहाँ सब शुद्ध देसी घी में बनती है जी। दर्शकों, इस विशाल महासमागम में अनेकों भंडारे समाज सुधार कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक प्रदर्शनी की भी व्यवस्था की गई है। हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी फैल चुका है, और हमें प्रदर्शनी में एक फ्लेक्स देखने को मिला है जहाँ पर ये दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा केंद्र भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी खुल चुके हैं। हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान देते हैं, और साथ ही साथ उनके महासमागम में हमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सदग्रंथ भी देखने को मिले हैं कि यहाँ पर चारों धर्मों के सदग्रंथों को रखा गया है, और इसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की जा रही है। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? टीकाराम दास। सर इस महासमागम में जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, यहाँ पर किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्या दर्शाना चाहती है? ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो है, ये थी हमारी स्पेशल कवरेज जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल महासमागम चल रहा है, और सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में हमने अनुभव किया है कि वाकई संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन समाज सुधार जैसे कार्य आज ग्राउंड लेवल पर भी सक्सेस हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर अनुभव किया है कि यहाँ पर बिना किसी प्रशासन के बहुत ही अनुशासन स्वच्छता हमें देखने को मिली है, और साथ ही साथ हमने अनुभव किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की हर बात में एक धार्मिकता होती है, जिससे यह तय होता है कि संत रामपाल जी महाराज आज एक अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं।